अगर हाथरस के गैंग रेप ने आपको हिला के रख दिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर ये आपको निर्भया कांड की याद दिला रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर इस घटना के बाद आपको अपने लिए, अपनी बेटी के लिए या अपने किसी भी लड़की रिश्तेदार के लिए डर लग रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। पर सबसे पहले मेरा एक सवाल है। अब अभी तक आपने तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स और बहुत सारे लोगों को सुन लिया होगा, बहुत सारे मीडिया हाउसेस की जो रिपोर्ट्स है पढ़ ली होगी, और इसको जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं कि ऊंची जाति और नीची जाति का मामला बता के गवर्नमेंट के खिलाफ एजेंडा बना के जिसे इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी देख लिया होगा। मेरा सवाल सिर्फ एक है, क्या ये पहला रेप है या ये आखिरी हो जाएगा? हमारा मुद्दा क्या है? इस रेप को सॉल्व करना या इस रेप को सॉल्व करने के साथ साथ रेप को रोकना कि रेप कभी भी नहीं हो। तो आप ये बताइए कि जब निर्भया कांड में सारी इतना बड़ा पब्लिक आउटरीच होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, पूरे विश्व में इस केस की उस केस की बारे में बात होने के बाद, दिल्ली को रेप कैपिटल कहने के बाद, उन सारे अपराधियों को फांसी की सजा मिलने के बाद ऐसा लगा था कि कुछ चेंज हो जाएगा। ऐसा लगा था कि लोगों के मन में डर बैठ जाएगा। ऐसा लगा था कि अब रेप की जो पीड़िता होती है, जो विक्टिम होती है, उसको परिवार का साथ भी मिलेगा, लोग भागेंगे नहीं। और ऐसा लगा था कि गवर्नमेंट सेंसिबल है और इन सब मामलों के लिए जल्द ही कोई कानून लेके आएगी जिससे लोग डरेंगे और उसके बाद रेप जो है एक थिंग ऑफ द पास्ट हो जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद भी हर 15 मिनट पे सरकारी डेटा के अनुसार रेप होते रहे हैं। और इन सब सारे रेपों में हम एक 3 साल की बच्ची का भी रेप देखते हैं, मैरिटल रेप भी देखते हैं, एक बूढ़ी औरत का भी रेप देखते हैं, एक सर से पांव तक ढकी हुई औरत का भी रेप देखते हैं, और एक मिनी स्कर्ट पहनी हुई लड़की का भी रेप देखते हैं, एक आदिवासी औरत का भी रेप देखते हैं, दलित महिला का भी रेप देखते हैं, और एक विदेशी औरत का भी रेप देखते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं आपसे कि सब कुछ हो रहा है जिसकी भी हमने पहले आकांक्षा की थी, सोचा था कि इसके बाद रेप बंद हो जाएगा, उसके बावजूद भी रेप बंद क्यों नहीं हुए? उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं क्यों होती रही हैं? छोटे शहरों में नहीं, बड़े शहरों में भी, सिर्फ गरीबों के घर में नहीं, अमीरों के घर में भी। क्योंकि ये जो रेप की मेंटालिटी है, ये एक इंस्टेंस है ही नहीं, ये एक घटना है ही नहीं। ये जो रेप का जो पूरा जो घटना होती है, वो एक मानसिकता है, एक विकृत मानसिकता है। इट्स अ सिक मेंटालिटी, इट्स अ डिसऑर्डर। एंड वो डिसऑर्डर कहीं और से नहीं आता। ऐसा नहीं होता कि गरीब को होता है या गांव में रहने वाले को होता है, छोटे शहरों में होता है और बड़े शहरों में नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता। परसेंटेज ऊपर नीचे होते हैं पर ऐसा नहीं होता। ये जो मानसिकता है, इसको हम ही गुट्टी दे के पिलाते हैं। जब हम लड़कियों को बोलते हैं कि उसका एकमात्र गहना उसकी शर्म है, जब हम लड़कियों को बताते हैं कि इज्जत ही तुम्हारा सब कुछ है,
जब हम उनको ये सिखाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ शरीर तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी की एक परिभाषा है, जब हम ये जो रेप करने वाले अक्यूज्ड होते हैं उनको सड़कों पे बाहर घूमने देते हैं, जब हम ऐसे नेता को भी वोट करते हैं जिनके खिलाफ औरतों के उत्पीड़न के मामले होते हैं, ऐसे नेता को भी वोट करते हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों को ही घर से बाहर निकाल दिया होता है, मारपीट किया होता है, या फिर उसको छोड़ के किसी दूसरी औरत के साथ रह लेते हैं। हम ये सारे इंस्टेंसेस में एक रेप की मेंटालिटी को बढ़ावा देते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। क्योंकि जब आप उसको नॉर्मलाइज कर देते हो, जब आप एक औरत पे किए हुए किसी भी अत्याचार को नॉर्मलाइज कर देते हो और उसको सिर्फ एक मोमेंट्री टेस्टोस्टेरोन लेवल का ऊपर जाना ट्रीट करते हो, या फिर वो एक गलती की तरह ट्रीट करते हो, तो जब वो बढ़ के रेप का रंग ले लेता है तो आप चिल्लाइए मत। तब मत बोलिए कि ओ ये तो बहुत बुरा हुआ। हम सब भागीदार हैं इसमें, और इसको ठीक नहीं किया ना तो शायद एक दिन हम भी इसके शिकार हो सकते हैं। क्योंकि रेप करने वाला किसी की जाति नहीं पूछता, किसी का ये नहीं देखता कि वो बूढ़ी है या फिर वो सुंदर है या फिर वो कुरूप है या फिर उसकी वो जानी पहचान की है या फिर छोटी बच्ची है। वो ये नहीं देखता। वो सिर्फ एक औरत का भोग करता है, उस पे अपने पौरुष का ठप्पा लगाता है, और उसको ये करते हुए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसने ये सुना है पहले अपनी माँ से, अपनी दादी से, अपनी चाची से, अपनी फ्रेंड सर्कल्स में, अपने समाज से कि औरत की चुन्नी हटी और उसकी इज्जत घटी। अगर आपको सचमुच रेप के लिए नहीं होना और अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, अपनी बच्चियों के लिए कुछ करना है, उनको सेफ करना है, तो सारी औरतों को साथ आना होगा। ये मर्दों से नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि वो उनके बारे में शायद बात कर सकते हैं, शायद थोड़ा बहुत फील भी कर सकते हैं, पर जो आप फील कर सकते हैं, जो मैं फील कर सकती हूँ, वो फील नहीं कर सकते। और जब तक आप इस चीज को फील नहीं करेंगे ना, तब तक रेप खत्म नहीं होंगे। जब तक आप इन सारी चीजों को चुनाव में मुद्दा बनाकर वोट नहीं करेंगी, तब तक रेप खत्म नहीं होंगे। जब तक आप अपनी बेटियों को सबसे पहले सेल्फ डिफेंस में नहीं सिखाएंगे, तब तक रेप खत्म नहीं होंगे। कितने भी कानून बन जाए, कोई ना कोई उससे जरूर निकल के चला जाए, कोई ना कोई उसको जरूर बचा लेगा। तो फैसला आपका है। बस एक बात याद रखिएगा कि ये रेप की जो मानसिकता है वो महिषासुर की तरह है। एक को खत्म करेंगे, एक रेप जो करने वाला है उसको सजा देंगे, 100 पैदा होते हैं और वो फिर उसी तरह देवी पे हमला करते हैं। जैसे देवी ने महिषासुर का संहार किया था, हमें सारे लोग को वैसे ही एक साथ आके एक दूसरे के 10 हाथ 10 शस्त्र शास्त्र बनने होंगे
और इन सब कुरीतियों को जड़ से खत्म करना होगा, जैसे देवी ने किया था। क्योंकि अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? किसका इंतजार कर रहे हैं? कि इनमें से कोई हमारे घर में आ जाए और कल शायद हमारा, आपका या हमारे किसी जानने वाले, हमारे बच्चों का रेप हो जाए, तब करेंगे? सोचिए। मैं इस मुहिम में आपका साथ चाहती हूँ। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ सुझाव देना हो, हमसे जुड़ना हो, तो हमें बताइएगा ज़रूर। मुझे आपका भी मार्गदर्शन चाहिए होगा, क्योंकि अकेली तो कोई भी, अकेली तो ना सरस्वती उसका संहार कर चुकी, ना शिव संहार कर सके, ना पार्वती संहार कर सके, ना लक्ष्मी संहार कर सके। उसके लिए दुर्गा बनना पड़ा, और दुर्गा के सिर्फ एक हाथ नहीं होते, 10 हाथ होते हैं। और वो सब से शस्त्र शास्त्र की शिक्षा लेती हैं, तब आगे बढ़ती हैं, और तभी वो महिषासुर का संहार कर पाती हैं। सोचिएगा ज़रूर। नमस्कार।